रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उस जंग का एक बहुत बड़ा भाग जंगलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि युद्ध जंगलों में भी लड़ा जा रहा है। और ऐसे ही एक जंगल में हम हैं जहां पर रूस की सेना ने अपने बंकर बनाए हुए थे और यहां से यूक्रेनी सेना पर हमला किया था। और जगह जगह रूस की सेना के बंकर आपको नजर आएंगे जंगल के बीच में। एबीपी न्यूज़ की टीम यूक्रेन में है और हम उस बंकर में पहुंचे हुए हैं जहां पर रूस की सेना थी। और ये देखिए, यहाँ पर रूस की सेना ने यहाँ अपना हथियार सेटअप किया हुआ था और इन जगहों पर बैठकर रूस की सेना ने यहाँ पर फायरिंग की थी। जंगल में लड़ाई लड़ी जा रही थी और चारों तरफ जंगल है, बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड भी है। और यहाँ पर बहुत सारे सामान देखिए, रूसी सेना के पीछे छूटे हुए सामान है। कुछ चीज़ों को हम यहाँ हाथ लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे सामान है। और इस प्रकार से यहाँ बंकरों में लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो हमने आपको ये एक बंकर की तस्वीर दिखाई। आपको हम जंगल के दूसरे छोर की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से रूसी सेना बंकरों में रहकर लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन की सेना ने ही पहले से बंकर में जगह बनाए हुए थे। जब रूस की सेना लगभग 29-30 दिनों तक यहाँ जंगलों में लड़ाई लड़ रही थी, तो उस दौरान रूस की सेना ने अपने बंकर बना लिए थे। और देखिए भयावह तस्वीर यहाँ पर, जब यहाँ बंकरों में लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुए हैं। जहाँ जहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं, जहाँ जहाँ मोर्टार गिरे हुए हैं, वहाँ इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यह आपने गड्ढा देखा, यहाँ देखिए, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ, यहाँ गड्ढा हो गया है। तो दोनों तरफ की सेनाएं चूंकि बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि जंगल में किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है, तो इसकी तैयारी उन्होंने की थी। पहले यूक्रेन की सेना ने कई जगह बंकर बनाए हुए थे, लेकिन जब रूस की सेना ने कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया तो उस जगह पर रूस की सेना ने भी बंकर बनाए। हम उन बंकरों में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूस की सेना का बंकर, जहाँ पर फिलहाल अब सेना पीछे हट गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए बंकर किस प्रकार से यहाँ पर है और यहाँ से सेना ने पोजीशन लिया हुआ था। इस जगह से फायरिंग करने का रेंज बनाकर बीच में, जंगल के बीच से एक रास्ता गुजरता है। अगर टैंक जाते हैं तो वहाँ निशाना साधा जाता है। और कैमरामैन आसिफ, अगर आप सुरक्षित यहाँ आ सकें तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए बंकर के अंदर रहने की जगह। इस जगह पर सेना के लोग यहाँ रहते थे। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर सपोर्ट है, लकड़ी का जैसे घर होते हैं, मजबूत लकड़ी है। ऊपर प्लास्टिक का चद्दर डाला गया है और बारिश का पानी देखिए वहाँ पर जमा है। यहाँ पर सैनिक रहते थे, अपना उन्होंने सामान रखा हुआ था। आपको बता दें कि कुछ सामान अब यहाँ से हटा दिए गए हैं और बंकर अभी भी हैं। यहाँ पर रूस की सेना लगभग 38 दिनों तक थी और 38 दिनों के बाद रूस की सेना यहाँ से निकली है। तो ये देखिए, और बंकर जो बनाया जाता है उसके ऊपर इस प्रकार से झाड़ियाँ रख दी जाती हैं ताकि लगे कि ये एक जंगल का हिस्सा है। तो ये भी एक तस्वीर है इस बंकर की। और आपको दूसरे बंकर, ठीक पड़ोस के एक बंकर में भी लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं किस प्रकार से बंकरों में भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। आसिफ, मेरे कैमरामैन, जो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि जंगलों में किस प्रकार से बंकर बनाए गए। और ये बहुत ज़रूरी होता है युद्ध में कि दोनों सेनाएं अपनी रणनीति बनाती हैं और इस रणनीति के मुताबिक वो रहती हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए एक तीसरे बंकर में और यहाँ देखिए परखच्चे उड़े हुए हैं, बहुत सारे जो इस्तेमाल में युद्ध के सामान थे उसमें। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ बंकर बनाया हुआ है, सेना के रहने की जगह है, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। और यहाँ देखिए लकड़ी का, ये लकड़ी से पूरे सपोर्ट से ये बंकर बनाया गया है। तो यहाँ पर आराम से सेना रह सकती थी, अपने हथियार रखे हुए हैं। यहाँ से इस रेत की बोरियों का सपोर्ट लेकर फायरिंग कर रहे थे, यहाँ से मिसाइल दाग रहे थे। ये जगह बनी हुई है। आपको आगे लेकर चलते हैं और जिस जंगल में हम हैं, इस जंगल में भयावह युद्ध हुआ। इन लकड़ियों को देखिए, ये सब लकड़ी जले हुए हैं। ये लकड़ी जले हुए बताते हैं कि यहाँ कितना भयावह युद्ध हुआ था। बहुत सारी बमबारी हुई।
देखिए गड्ढे हो गए हैं जब जंगल में आग लगी हुई थी, क्योंकि चूंकि यहाँ बंकर में सेना थी तो यूक्रेन की सेना यहाँ पर मोर्टार हमले कर रही थी, बम दाग रही थी, गोलाबारी कर रही थी। यहाँ पर देखिए रूस की सेना का टेंट था। थोड़ा आपको तस्वीरों को देखकर एक आकार समझ में आएगा कि यहाँ कुछ बनाया गया था, लेकिन ये जलकर राख हो गया है। आगे एक बंकर है, यहाँ आपको इस बंकर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस प्रकार से बंकरों में लड़ाई लड़ी गई। किसी भी युद्ध में सेना अपने बचने के लिए, अपनी रणनीति के लिए बंकर बनाती है। देखिए ये जरा शायद ये मोर्टार होगा या एक रॉकेट का हिस्सा होगा, कितना वजन है यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुए और ये यहाँ पर ये बंकर बनाए गए, इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आसानी से सेना के जवान रह सके। देखिए सीढ़ी नुमा बनाया गया, लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल इस तरह से बनाया गया है कि वो सीढ़ी से आसानी से उतर सके। तो इससे आप समझिए कि कितनी दिनों तक की रहने की व्यवस्था की गई थी। काफ़ी अंदर तक खन के इस बंकर को बनाया गया है, काफ़ी अंधेरा है। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अंदर तक एक गुफा नुमा है, अंदर तक जा सकते हैं। तो यहाँ से पोजीशन लेकर जगह जगह सेना यहाँ पर तैनात थी। 38-39 दिनों तक सेना यहाँ पर थी। तो आप समझिए कि जंगल में रहकर लड़ाई लड़ना एक रणनीति का हिस्सा होता है, और इसमें रूस की सेना भी माहिर है और यूक्रेन की सेना ने भी दिखा दिया कि वो भी पीछे नहीं है। ये रूसी सेना के बंकर में हम पहुंचे हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण है कि जब बंकर में हमले होते हैं तो ग्रेनेड फेंके जाते हैं, मोर्टार लॉन्च किए जाते हैं, मिसाइल अटैक किए जाते हैं, तो बंकरों के ऊपर ऐसे बना दिया जाता है जैसे उस पर अगर कुछ गिरे तो असर ना करे। तो ऐसे ही एक बंकर के अंदर देखिए यहाँ तो अच्छा खासा एक रूम है, एक कमरा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो यानी ऊपर कोई हमला होता है तो पता ही नहीं चलेगा। और इतनी मजबूत बड़ी बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल करके बंकर बनाया गया है। आसानी से यहाँ पर सेना लंबे समय तक रह सकती थी। फूड पैकेट्स हम जगह जगह देख पा रहे हैं, पानी के बोतल देख पा रहे हैं। तो यहाँ सेना लंबे समय तक थी और उन्होंने इस प्रकार से तैयारी कर रखी थी कि वो लंबे समय तक यहाँ रहें और युद्ध कर सकें। बहुत जगह पर रूस की सेना घरों में भी थी, बिल्डिंगों में थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी जंगलों में लड़ाई लड़ रही थी। एबीपी न्यूज़ की टीम इन जंगलों में पहुंची हुई है और यहाँ बंकरों में है, और हमने आपको बंकरों की भयावह तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से यहाँ बंकरों में रहकर लड़ाई लड़ी गई। और इस समय रूस की सेना पीछे हो गई है। जिस बंकर में हम हैं, हमने यहाँ पर इजाज़त लिया हुआ है, यूक्रेन की सेना ने हमें परमिशन दिया हुआ है, क्योंकि इस जगह से एंटी माइनिंग का काम हो चुका है। यानी जब सेना पीछे हटती है तो वहाँ माइंस बिछा देते हैं ताकि बाद में जो सेना आए वो घायल हो जाए और ब्लास्ट हो जाए तो उसमें उन्हें नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ एंटी माइनिंग हो चुका है, ये हमने सुनिश्चित किया है अपनी सुरक्षा। और मेरे साथ एक यूक्रेनी सैनिक हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक मैं उनका तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि किस किस क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करिए, और इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखिए ये पूरा परिसर, जंगल में लड़ी गई लड़ाई, बंकर की तस्वीरें, और बंकर में किस प्रकार से रूस और यूक्रेन की सेना डटी रही, लड़ती रही, और किस प्रकार से रूस की सेना ने 38 दिनों तक अपना अड्डा यहाँ पर बनाया हुआ था। और 38 दिनों के बाद जब सेना यहाँ से हटी है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये बंकर तैनात किए गए थे। फिलहाल इस एरिया को एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, और फिलहाल यहाँ सेना पीछे हटी हुई है। पर आपको बता दें कि अभी भी इस जंगल में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ माइंस बिछे हुए हैं। ऐसे पर हमें हिदायत दी गई है कि इस जगह पर रशियन बंकर तक हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है, और इसलिए हम यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ यूक्रेन में है, और यूक्रेन में हम युद्ध क्षेत्र में हैं, वॉर जोन में हैं, और ऐसी जगह पर हैं जहाँ से फ्रंट लाइन की लड़ाई लड़ी गई, तमाम मिसाइल दागे गए
और 38 दिनों तक सेना यहाँ पर थी रूस की। उन्होंने अपने अलग अलग कमरे बना लिए थे बंकर के रूप में और यहाँ पर रहकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस की सेना कितनी बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। और लेकिन फिलहाल रूस की सेना यहाँ से पीछे हटी है और यूक्रेन की सेना ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन।